मेरा नाम दिग्विजय सिंह हुआ और हम यहाँ धनकौल नहीं शिवहर के ही सभी लोगों को के साथ मिलजुल कर दुख सुख में हम साथ रहे हैं और तमाम तरह की गतिविधि जो सामाजिक रूप से सब लोगों का भला हो उसमें हम हमेशा शामिल रहे हैं। यही हमारा परिचय है, यही हमारा उद्देश्य है। सर, आप चुनाव इस वक्त लड़ रहे हैं, अभी जो चुनावी जो समर है, यह समर में आप प्रवेश कर रहे हैं। हम चुनाव लड़ना इसलिए चाह रहे हैं कि इस पंचायती राज में बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं जो सरकार ने स्थापित किया उसको धरातल पर बहुत कम मुखिया हैं जो लाने का प्रयास किए हैं और हम समझते हैं कि इस प्रक्रिया के तहत चुनाव लड़ा जाए कि आम जनता का जो वास्तविक लाभ है वो उस तक मिल सके। इसीलिए हम इस आशा के साथ चुनाव मैदान में आना चाहते हैं कि सीधे सीधे उनको लाभ पहुंचाया जाए। कई एक लोग ऐसा होते हैं सर, सिर्फ तमन्ना ही रखते हैं, लेकिन आप पूरे दम जोर खरोश के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं पूरे दम से कि मुझे समाज की सेवा करना है, इसको लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ईमानदारी पूर्वक और पूरे दमखम से और लोगों का जनता का जो पूर्ण विश्वास है मेरे ऊपर, जो पूर्व में किए हुए मेरे कार्यों को रिजर्वेशन की वजह से मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ सका था, तो बहुत से काम मेरे अधूरे रह गए थे और उस समय कुछ ऐसा फंड भी नहीं था जिससे हम बहुत सा कार्य करा सके। वैसे हम यहाँ हाई स्कूल बनवाए, उत्क्रमित करवाए, हाई स्कूल का बिल्डिंग भी बना, उसमें सड़क का भी निर्माण हम करवाए, हालांकि हम लोगों की ही दी हुई ज़मीन है वो, और हमने पुल बनवाया जो सीतामढ़ी अपने धनकौल जो हमारी सीमा पे पड़ा बसा हुआ है शिवहर में, तो वो उस पुल को हमने बनवाया माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के, माननीय शिक्षा मंत्री से कह के मैंने यहाँ पे हाई स्कूल बनवाया। ये सब बहुत से ऐसे कार्य हैं। मुख्यमंत्री सड़क योजना में मैंने जुड़वाया, अपने लाइफ लाइन रोड बनवाया धनकौल से लेके सीतामढ़ी सड़क। सर, विगत 5 वर्ष पहले से जो आपके पंचायत में जिस प्रकार से आपने देखा है जो विकास, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? विकास तो मैं किसी मुखिया के कार्य या किसी जनप्रतिनिधि के कार्य पद्धति पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन जो कार्य की गति होनी चाहिए और जो कार्य का रूप होना चाहिए वो मैं समझता हूँ नहीं हुआ, और मेरे समझ से जितनी व्यवस्था थी उसके तहत बहुत ही कम काम हुआ। पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और इस बार जो लोगों के जो जनता का जो सहयोग जो आपने जो है जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है या आपने जनता का सहयोग को देखा होगा, उससे आपको क्या लगता है, क्या आभास होता है आपको? जनता मुझे बिल्कुल चाह रही है और जनता बिल्कुल मजबूती से कह रही है कि आप का कार्यकाल मुझे देखा हुआ है कि आपने सभी वर्ग, सभी धर्म और जितनी भी सुविधाएं थी जो उस समय थी 2001 के नए पंचायती राज में, उसको आपने कार्य रूप धरातल पर दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार फिर से आप चुनाव लड़ें और हमारा हर वर्ग में, हर धर्म में, हर वर्ग में मेरा अच्छा जन समर्थन है। जो वो लोग चाह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ें, तो निश्चित रूप से हमारी विजय होगी इसमें। तो सर, एक बात और आप मुझे, आपके लिए आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि आप मुझे बताएंगे सर कि आपका जो ये धनकौल पंचायत है इसको जो है कि आदर्श पंचायत का रूपरेखा यहाँ पर दिया गया हुआ है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? आदर्श पंचायत निश्चित रूप से है, ये बहुत पहले से भी आदर्श पंचायत रहा है कि हमारे धनकौल में ऐसी बहुत सी सुविधाएं हैं जो पहले ही से होती आ रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें आदर्श पंचायत का रूप दिया गया लेकिन इसमें बहुत सी कमियां रह गई यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा। मैं जनप्रतिनिधि जो यहाँ से हम लोगों से किसी भी प्रकार का मशविरा या किसी भी प्रकार की सहायता नहीं लिए, तो इस वजह से हमको लगता है कि आदर्श पंचायत का सिर्फ नाम रह गया, उसको मेंटेन करना चाहिए था और उसको बढ़िया ढंग से आदर्श पंचायत ही नहीं आदर्श पंचायत बना देना चाहिए। सर, अगर आपको जनता मौका देती तो आप क्या करेंगे सर? जनता आपको मौका देती है तो हम चाहेंगे
कि हमारा आदर्श पंचायत जो आप लोगों की नज़रों में भी काबिल तारीफ हो और उसको देश दुनिया तक उसका नाम जाए, यहाँ के हर वर्ग को सम्मान मिले और उनको जो मूलभूत सुविधा है उसको उसका रूप जो है वो बड़ा हो। सर आप किस एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे सर आप? नहीं, मैं तो चुनाव लड़ूंगा विकास के ही मुद्दे पे। जो विकास निश्चित रूप से धरातल पर नहीं आता है उसको लाने का प्रयास करूंगा। जैसे मैं लाया था, मैं अपने जब मैं इससे पूर्व मैं मुखिया था, अभी तो 10 साल 15 साल से मैं बिल्कुल मुखिया नहीं हूँ। 15 साल से रिजर्वेशन के हिसाब से बाकी लोग मुखिया हुए हैं। सब लोगों ने अपना अपना काम किया है और हम चाहेंगे कि उनसे बढ़कर हम काम करें। जो हमारे पास सुविधा आ रही है सरकार की तरफ से या जन सहयोग से, उसको मैं कार्य करने का पूरा कोशिश करूंगा। यही हमारी तमन्ना है। तो चुनाव की तैयारी के लिए पूरी तरह से आप कमर कस लिए हैं सर आप? बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव हम नहीं लड़ते हैं, चुनाव जनता लड़ती है और जनता ने हमको भरोसा दिलाया है, विश्वास दिलाया है कि आप चुनाव लड़ें, आपकी जीत हम लोग पक्की करेंगे। और बस मैं यही आपसे कहना चाहूँगा। छोटी बड़ी खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ताकि मैं आपको आसानी से खबर पहुंच